नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान की झीलों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं राजस्थान की प्रमुख झीलें। तो राजस्थान में खारे और मीठे पानी की झीलें पाई जाती है। खारे पानी की झीलें यहाँ नमक का स्रोत है तथा मीठे पानी की झीलों से पेयजल के लिए जल प्राप्त होता है तथा सिंचाई होती है। यहाँ की अधिकांश झीलें प्राकृतिक है। तो यहाँ आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं राजस्थान में पाई जाने वाली विभिन्न झीलों की लोकेशन के बारे में कि कौन कौन से ज़िले में कौन कौन सी झील पाई जा रही है। अब हम बात कर रहे हैं खारे पानी की झीलों के बारे में। तो खारे पानी की झीलों में प्रमुख रूप से है सांबर झील, डीडवाना झील, पंचपदरा झील, लूणकरणसर झील, कावोद, डेगाना, कुचामन, कोछोर, रेवासा, फलोदी, पोकरण तथा तालछापर। ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। अब हम बात कर रहे हैं सांबर झील के बारे में। यह जयपुर ज़िले में जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। सांबर झील भारत के खारे पानी की प्रमुख झील है। यहाँ नमक का उत्पादन होता है तथा इसमें 4 प्रमुख जल धाराएँ रूपनगर, मेघना, खारी और खांडेल आकर के गिरती है। तो ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि सांबर झील में गिरने वाली 4 प्रमुख जल धाराओं के नाम क्या है तथा यह रामसर साइट में शामिल आर्द्र भूमि में शामिल है। अब हम बात कर रहे हैं डीडवाना झील की। नागौर ज़िले में ये डीडवाना नगर के निकट स्थित है। यह नमकीन पानी की झील है जो लगभग 4 किलोमीटर की लंबाई में फैली है तथा यहाँ एक सोडियम का सल्फेट का संयंत्र लगा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं पंचपदरा झील की। बाड़मेर ज़िले में पंचपदरा नामक स्थान पर यह खारे पानी की झील है। इस झील का विस्तार लगभग 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है तथा यहाँ उत्तम किस्म का नमक तैयार किया जाता है जिसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। राजस्थान में नमकीन पानी की अन्य छोटी झीलें फलोदी, कुचामन, कावोद और रेवासा इत्यादि है। राज्य की समस्त लवणीय झीलें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ही पाई जाती है जो पश्चिमी एशिया के मरुस्थल में स्थित प्लाया या अर्जेंटीना की साल्टा झीलों के समान है। भूगर्भिक बनावट की विशेषता के कारण ही इन झीलों का जल लवणीय है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान में पाई जाने वाली मीठे पानी की झीलों के बारे में। तो जिसमें शामिल है जैसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, आना सागर झील, पुष्कर झील, सिलीसेट झील, नक्की झील, फाय सागर तथा कोलायत झील। इसके अलावा उदय सागर झील, बालसमंद, देवयानी झील, नवलखा झील, गैब सागर, गलता व रामगढ़, कायलाना, बैरठा बांध, तालाब शाही, गर्डीसर तालाब तथा पन्नालाल शाह का तालाब, ये सारी मीठे पानी की झीलें हैं। अब हम बात कर रहे हैं जैसमंद झील के बारे में। यह मीठे पानी की विश्व की दूसरी बड़ी कृत्रिम तथा एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसको डेबर के नाम से पुकारा जाता है। तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि डेबर के नाम से किसको जाना जाता है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बना करके किया गया। यह झील उदयपुर से 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है तथा लगभग 15 किलोमीटर लंबी और 2 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील में 7 बड़े टापू हैं जिसमें
भील व मीणा रहते हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा व सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। तो इन टापुओं का नाम भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। इससे सिंचाई हेतु 2 नहरें श्यामपुरा व भाट नहर निकाली गई है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है तथा पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर रहे हैं राजसमंद झील की। यह झील उदयपुर से 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। यह झील लगभग 65 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। इसमें गोमती नदी आकर गिरती है। इस झील का निर्माण उस समय किया गया था जब मेवाड़ में अकाल पड़ा था। यह झील सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण है तथा इस झील के किनारे सुंदर घाट और नौ चौकी है, जहां संगमरमर के शिलालेख पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में अंकित है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं राजसमंद झील तथा जयसमंद झील को चित्र के द्वारा या फोटो के द्वारा दर्शाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं पिछोला झील के बारे में। यह उदयपुर नगर के पश्चिम में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण झील है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने करवाया था। इस झील के 2 टापुओं पर जग मंदिर और जग निवास नाम के सुंदर महल बने हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं फतेह सागर झील की। तो फतेह सागर झील भी उदयपुर नगर से सटी हुई पिछोला झील के उत्तर पश्चिम में है। इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था तथा इसके मध्य में एक छोटा उद्यान पर्यटकों के लिए विकसित किया गया है, जो अब नेहरू उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि पिछोला झील तथा फतेह सागर झील को दर्शाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं आना सागर झील की। अजमेर नगर के निकट स्थित इस झील का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पितामह आना जी ने सन 1137 के लगभग करवाया था। यह मुगल सम्राटों के आकर्षण का केंद्र रहा तथा जहांगीर ने एक उद्यान दौलत बाग इसके निकट बनवाया था तथा शाहजहां ने इसके तट पर सुंदर संगमरमर की छतरियां का निर्माण करवाया, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसमें बांडी नदी का पानी आता है। अब हम बात कर रहे हैं पुष्कर झील की। यह अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में विशाल पुष्कर सरोवर है। यह चारों ओर पर्वतों से आवृत सुंदर झील है। धार्मिक दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्व है। यहाँ वर्ष भर श्रद्धालु एवं देसी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं तथा झील के किनारे प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अब हम बात कर रहे हैं सिलीसेट झील की। अलवर नगर से लगभग 12 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के मध्य यह झील है। इसके चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ और सघन वन इसको पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नक्की झील, जो कि आबू पर्वत पर पाई जाती है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। यह एक क्रेटर झील है। यहाँ टॉड रॉक, नन रॉक, पेरेंट रॉक, राम झरोखा, हाथी गुफा, चंपा गुफा इत्यादि स्थित है तथा झील के किनारे रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। इसी के साथ हमारा यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।